हेलो गाइस, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एक ऐसी कॉन्ट्रासेप्टिव या फिर ऐसी मेथड या टेक्निक है जिसमें हम मेडिकेशन को ओरली लेते हैं और जिससे हम प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं, ओव्यूलेशन को इनिबिट कर सकते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आर द मेडिकेशन टेकन बाय माउथ टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। हम प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेके। These are the among the most effective irreversible methods. Failure rate 7%, effective rate 93%. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हमने क्या ली, माउथ से ली। ऐसी मेडिकेशन पिल्स में होती है, ठीक है। और हम किसको लेते हैं, माउथ से लेते हैं। पिल्स ही लेंगे, टैबलेट्स लेंगे, हम माउथ से लेंगे। अब उसके फेलियर रेट भी हो सकते हैं कि उस कितना हमारी बॉडी पे असर कर सकती है और कितना असर नहीं कर सकती, या फिर अपने इफेक्टिव रेट क्या बोल सकते हैं अदर लैंग्वेज में, फेलियर रेट कितना होगा। तो अगर इसके फेलियर होने की, अगर हमने अच्छे से जो है नहीं ली, टाइम के अकॉर्डिंग नहीं ली, जितना टाइम पीरियड बोला गया, तो उसके 7% हो सकते हैं। अगर हमने इफेक्टिव रेट कितने 93% हो सकते हैं। अगर मेडिकेशन ली ही नहीं, 1-2 दिन लेके छोड़ दी, तो उसके चांसेस है ही नहीं कि प्रेगनेंसी इनिबिट हो सके। अब बात करें तो ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन में डिवाइड है कि किसमें कौन सी हमने बात की थी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की, तो फिर उसी में इन्वॉल्व है और उसके अकॉर्डिंग ही क्लासीफाई किया गया है इसको 4 टाइप्स में। कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से पता लग रहा है कि ये कंबाइन है किसके। अब जो प्रेगनेंसी को हमें इनिबिट करना है, तो प्रेगनेंसी के अंदर मैंने बताया था कि जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है। प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, तो उसका रोल आएगा। एस्ट्रोजन क्या करता है कि हमारे जितने टेक्निक्स हैं, एस्ट्रोजन की कमी होती है तो हम थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, तो एस्ट्रोजन आया यहाँ। और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ही हमारे प्लासेंटा में प्रेजेंट होते हैं और कहाँ होते हैं, हमारे यूट्रस में प्रेजेंट होते हैं। और हमारी प्रेगनेंसी या फिर जो हमारी ओव्यूलेशन है वो कहाँ कंडक्ट हो रही है, यूट्रस में। तो ऐसे हार्मोन से ही मिलकर बनी होगी जो इसमें क्या कर सके, अच्छे से मेथड्स में इन्वॉल्व कर सके। तो कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब है कि इसके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों इन्वॉल्व है, जिसको हम बोलते हैं COC, कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। प्रोजेस्ट्रिन ओनली पिल, POP मीन्स इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन ही प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट है नॉन हार्मोनल पिल्स। ये ऐसी मेडिकेशन है या फिर ऐसे हम बोल सकते हैं जिसके अंदर हार्मोन नहीं है, ना ही एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरॉन है। ये नॉन हार्मोनल पिल्स है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव से पता लग रहा है कि ये इमरजेंसी के विद इन 72 आवर के अंदर हमें क्या देनी है, अगर प्रेगनेंसी को इनिबिट करना है, रोकना है, तो ओव्यूलेशन होने से बचाना है। तो 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट की बात करें तो हम COC, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। इसमें क्या आएगी, माला D और माला N आएगी। ये ऐसी 2 मेडिकेशन है, दवाई है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कॉम्बिनेशन में होगी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन में मिलेगी। ऑल्सो नोन एज द पिल, हम इसको द पिल के नाम से भी जानते हैं। कंटेन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। मैंने बताया था कि COC कंबाइन आ रहा है, तो कंबाइन का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो आएगी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों क्या आएंगी, कंटेन होएंगी, इसके अंदर दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। जो हमारा 4th पॉइंट है, इसमें बताया गया है कि इसके अंदर किस चीज़, 2 चीज़ का क्या कॉम्बिनेशन है। हमने प्रोजेस्टेरॉन टॉपिक में पढ़ा था लीवोनॉर्जेस्ट्रिल, लीवोनॉर्जेस्ट्रिल हमने प्रोजेस्टेरॉन में पढ़ा था कि इसको बोला गया है इमरजेंसी मील, इमरजेंसी या फिर विद इन 72 आवर के अंदर क्या हम लेते हैं तो फिर क्या हो सकती है, इनिबिट हो सकती है। और एस्ट्रोजन में हमने डिस्कस किया था इथेनाइल लेस्ट्रोइल, तो ये कितने mg ले सकते हैं हम, 0.03 mg और 0.15 mg। ये मेडिकेशन जो होती है, ये जितनी डोज है ये अवेलेबल होती है उस दवाई के अंदर। मेडिकेशन के अंदर क्या, मेडिसिन के अंदर ये क्या होती है, कॉम्बिनेशन में इतने mg में पाई जाती है। तो एस्ट्रोजन का क्या, एस्ट्रोजन कौन सी होगी, इथाइलनेस्ट्रोल, और प्रोजेस्टेरॉन में कौन सा हो गया, लेवोनॉर्जेस्ट्रिल। COC शुड बी स्टार्टेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ द menstruation विद इन 24 आवर। अब जो कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं या फिर जिसको हम द पिल्स बोलते हैं, वो हम कब स्टार्ट करनी है, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन विद इन 22 आवर। फर्स्ट डे मेंस्ट्रुएशन का जिस दिन होगा उसके विद इन 24 आवर के अंदर हमें इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। इसके अंदर 28 टैबलेट होती है, जो कि 21 जो होती है वो नॉर्मल रेगुलर डे, और जो 7 होती है जो हमारी फर्स्ट डे से हमें क्या करनी है, स्टार्ट करनी है। फर्स्ट डे से हम इसको स्टार्ट करेंगे, फिर इसको कंटिन्यू रखेंगे। टोटल 28 टैबलेट होते हैं। देन नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हम 2 चीज़ों में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की कम्बिनेशन मिलके बनी हुई है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के। तो हम एस्ट्रोजन की बात करते हैं, जिसमें हमने बात की थी इथेनाइल लेस्ट्रोडोल। ये क्या करेगी, FSH को सप्रेस कर देगी, सप्रेस FSH रिलीज, इनहिबिट फॉलिकुलर डेवलपमेंट।
FSH को मैंने बताया था कि FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो रिलीज़ हो रहा है उसको रोक देगी। सप्रेस मतलब रोक देना फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, जिसकी वजह से क्या होएगा कि फॉलिकुलर जो डेवलपमेंट हो रही थी, फॉलिकुलर डेवलपमेंट मतलब छोटे छोटे से जो फॉलिकुलर डेवलप हो रहे थे, जिससे आगे जाके ओवुलेशन होगा, जिससे हर मंथ क्या होगी एक एग बाहर निकलेगा, यूट्रस में आएगा फैलोपियन ट्यूब के थ्रू। अब उसका क्या हो रहा है, वो रुक रहा है, वो उसकी डेवलपमेंट नहीं हो रही है। उसका काम क्या है, उसका रोकने का काम किसका है, इसका है। देन उसके बाद प्रोजेस्टेरोन 11 और जेस्ट्रोल जो था वो क्या करेगा, ये एफएसएच को कर रहा है, ये एलएच को कर रहा है। प्रोजेस्टेरोन के अंदर एलएच सर्ज को सप्रेस कर देगा। एलएच सर्ज कब होता है, ओवुलेशन के टाइम पे होता है। एलएच सर्ज कब होएगा कि जब क्या होएगा, हम साइकिल पढ़ते हैं उसमें क्या होता है 14 डे पे एलएच सर्ज होता है, जिसमें क्या होता है ओवुलेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। इन बिटवीन ऑफ द जो मंथ होता है उसमें क्या होता है ओवुलेशन होता है, जहाँ पे क्या होता है एलएच सर्ज होएगा। अब एलएच सर्ज को सप्रेस कर दिया, रोक दिया। अब अगर एलएच सर्ज नहीं होएगा तो जो हमारी ग्राफ है, जो लाइन होती है एलएच सर्ज जो नॉर्मल हो जाएगी और आगे जाके क्या हो जाएगी, एकदम से डाउन चली जाएगी, और जिसकी वजह से ओवुलेशन क्या होगी, रुक जाएगा। ओवुलेशन रुक जाएगा एलएच सर्ज के सप्रेस होने से। इसके साथ साथ ये क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन थिकन सर्वाइकल म्यूकस। अब जो जितनी भी लेयर है यूट्रस के अंदर की थिकन कर देगा, मोटी कर देगा, ठीक है। सर्वाइकल म्यूकस, सर्विकल म्यूकस को क्या कर देगा, थिकन कर देगा, जिसकी वजह से एंट्री क्या होगी स्पर्म की, वो रुक जाएगी या फिर स्लो डाउन हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, एंट्री अच्छे से नहीं हो पाएगी, ब्लॉक स्पर्म एंट्री। देन उसके बाद ऑल्टर एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या है, हमारी इनर मोस्ट लेयर है यूट्रस की। इम्पेयर इम्प्लांटेशन, अगर एंडोमेट्रियम को ही हमने अच्छे से नहीं ग्रोथ होने दिया, अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हुई, उसको ही अल्टर कर दिया, उसकी चेंजेस कर दिए, तो उसकी वजह से इम्प्लांटेशन होने में भी क्या नहीं होएगी, इम्पेयर आ जाएगा, उसमें भी अल्टर आ जाएगा। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड जो हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव थी, POP। इसको हम बोलते हैं ऑल्सो मिनी पिल्स और मैक्रो पिल्स भी बोलते हैं, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। ये कब लेते हैं, ओनली हैज़ वन हार्मोन प्रोजेस्ट्रीन नॉर थायरोड्रोन 0.35 mg डेली। अब ये क्या है, इसके अंदर एक ही है प्रोजेस्ट्रीन ओनली पिल्स। अब इसके अंदर एक ही जो है प्रेजेंट है प्रोजेस्ट्रोन, तो प्रोजेस्ट्रोन का ओनली एक ही प्रेजेंट होएगा, नॉर थायरोड्रोन। अब ये कितने mg होते हैं, 0.35 mg हम डेली लेते हैं। स्टार्टेड एट फर्स्ट डे टू डे 5 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यूजुअली फर्स्ट संडे। अब ये डे 1 से लेके डे 5 के बीच में कभी भी हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा रहेगा कि हम फर्स्ट संडे को स्टार्ट करें, क्योंकि हमें पता लग जाएगा कि नेक्स्ट हमें कब लेनी है। मस्ट बी टेकन एट सेम टाइम एवरी डे फॉर मे अफेक्ट मैक्सिमम अफेक्ट। अब अच्छे से क्योंकि हमें टाइम का पता लगाना है कि सेम टाइम पे हमें नेक्स्ट टाइम भी लेनी है, और उसी टाइम पे उसी क्या लेनी है, उसी डे पे सेम नेक्स्ट डे टाइम भी लेनी है, ताकि मैक्सिमम इफेक्ट शो हो सके। अगर 3 घंटे से ज़्यादा डिले हो जाएगा तो फिर इफेक्टिवनेस क्या हो सकती है, स्लो हो सकती है उसकी, और क्या हो सकता है कि कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। मैकेनिज़्म क्या है, प्रोजेस्टेरोन, जो इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है, नॉर्थाइड्रोन। अब इसमें क्या होता है, ये एलएच सर्ज को सप्रेस कर देगा। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, एलएच सर्ज को, और एस्ट्रोजन का काम क्या है, एफएसएच को क्या कर देना, रोक देना, सप्रेस कर देना, जिससे कि ओवुलेशन नहीं होगी। थिकन कर देना सर्विकल म्यूकस को थिक कर देगा, ताकि स्पर्म की एंट्री ना हो या फिर स्लो डाउन हो जाए। अल्टर कर देना एंडोमेट्रियम को, इम्पेयर इम्प्लांटेशन जिससे होगी। सेम पॉइंट प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है। थर्ड जो हमारी पिल्स है नॉन हार्मोनल, जिसमें हार्मोन को ना प्रोजेस्टेरोन ना एस्ट्रोजन कुछ भी नहीं पाया जाएगा, जो है सहेली और छाया। सहेली और छाया क्या है, नॉन स्टेरॉयडल मीन्स नॉन हार्मोनल, जिसको दूसरा नाम भी है। ये हमें कब लेने होते हैं, वंस अ वीक में लेनी होती है। अब इसमें ऐसा क्या है कि ये नॉन हार्मोनल है, कुछ ना कुछ तो पाया जाता है इन पिल्स में, तो इसमें सेंट क्रोमेन पाया जाता है इन पिल्स में। 2 टैब वीक फॉर फर्स्ट 3 मंथ, 1 टैब वीक आफ्टर देयर आफ्टर। अब हमें क्या लेनी है, दो टैबलेट है हर वीक में। फर्स्ट 3 मंथ हमें 2 टैबलेट लेनी है वीक में, फिर उसके बाद 1 टैबलेट लेनी है वीक में, हर महीने में फिर एक टैबलेट लेनी है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट है, क्या है वो डिस्कस करते हैं। इसका काम क्या है, अब ये नॉन हार्मोनल है तो इसका काम क्या है, इंपॉर्टेंट होगा, कुछ और मैकेनिज्म स्पेशली कुछ फंक्शन परफॉर्म करते होंगे। तो इनिबिटिंग द इम्प्लांटेशन ऑफ अ फर्टिलाइज एग। अब इसका मेन इंपॉर्टेंट अगर हम फंक्शन पढ़े तो अब इसमें क्या कर रहा है, ये एग को इनिबिट कर रहा है, फर्टिलाइजेशन जो यूट्रस के अंदर हो रही है, इनिबिटिंग द इम्प्लांटेशन को इनिबिट कर रहा है, रोक रहा है, जो कि फर्टिलाइज एग से हो जाएगा यूट्रस के अंदर, ठीक है।
इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइज एग से जो इम्प्लांटेशन हुआ उसको वो क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है, अब यूट्रस के अंदर आ गए। यूट्रस के अंदर के बाद का जो काम है इम्प्लांट होने से यूट्रस के अंदर जो मैकेनिज्म को ये रोकेगा। लास्ट डिस्कस करते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स फर्स्ट पर्पस क्या है इसका? फर्स्ट पर्पस हम पोस्ट कोलाइटल और प्रिवेंट प्रेगनेंसी को रोकना बेस्ट टाइम एज सुन एज बिफोर 72 और 3 डेज़ या फिर 72 आवर्स, 3 डेज़ या 72 आवर्स से उसके बीच में लेना है। क्योंकि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्यों बोल रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके हमें क्या लेना है कि ले सकते हैं, हाई डोज में देते हैं हम इसको। क्योंकि इमरजेंसी हमने बोला है तो हाई डोज ऑफ लेवोनोर्जेस्ट्रिल आई पिल्स जिसको बोलते हैं वो हाई डोज में प्रेजेंट होती है। डोज कितनी होती है? सिंगल डोज 1.5 mg और 2 डोज ऑफ 0.5 mg एट द गैप ऑफ 12 आवर के गैप में हमें इतने डोजेज हमें लेने होते हैं जो कि क्या होते हैं ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। इसको हम आई पिल के नाम से भी जानते हैं। हाई डोज में हमें लेवोनोर्जेस्ट्रिल इसमें प्रेजेंट होता है। एज सून एज हमें लेनी होती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये ओव्यूलेशन को रोक देगा, डिले कर देगा ओव्यूलेशन। इन कंक्लूजन हम बात करें तो कौन सी पिल्स क्या काम कर रही है? सीओसी कंबाइन ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन क्या कर रही है? इनहिबिट फॉलिकुलर डेवलपमेंट, प्रोजेस्टेरोन में प्रिवेंट ओव्यूलेशन। प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स क्या कर रही है? एलएच सर्ज को प्रिवेंट कर रही है और ओव्यूलेशन होने से प्रिवेंट कर रही है। नॉन हार्मोनल है जो कि सहेली है, छाया है, वो क्या कर रही है? इनहिबिट इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। जो फर्टिलाइज हो चुका एग उसको इम्प्लांट होने से यूट्रस में क्या कर रही है? इनहिबिट कर रही है। आई पिल्स या फिर एमरजेंसी पिल्स वो क्या कर रही है? ओव्यूलेशन होने से इनहिबिट कर रही है। सो थैंक यू सो मच।